विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। मान्य पूज्य स्वामी जगदीश्वरानंद जी आर्यगण आर्याओं सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय में हम सब द्वितीय समोल्लास में हैं। द्वितीय समोल्लास में शिक्षा का विषय है और शिक्षा के विषय में आर्याओं जो हजारों वर्षों से बिगड़ा हुआ स्वरूप था, ऋषि ने प्रयास किया है कि उसको हम सुधार दें। क्या आदर्शता हो सकती है, किससे अपने राष्ट्र की संतति शिक्षित हो सकती है, किससे हमारे संस्कार अच्छे हो सकते हैं, उसके लिए ऋषिवर ने बड़ा भारी प्रयास किया है। ये प्रयास वही जान सकता है जिसने स्वयं प्रयास किया हो। और बड़ा आश्चर्य है कि उपनिषदों में, आयुर्वेद के शास्त्रों में जो शिक्षाएं, जो व्यवस्थाएं, जो एक आदर्श की प्रतिरूपता ऋषियों ने प्रतिपादित की है, ऋषि दयानंद सरस्वती भी चाहते हैं कि उसके अनुसार हमारा राष्ट्र बने, हमारी संस्कृति इसके अनुसार में बने, इसलिए पूरा का पूरा प्रयास करते हैं। आज से जब ये सोचो कि जब ये सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया था, आज तो फिर भी काफी खुलापन है। विचारों में हम स्वतंत्रता से सोच सकते हैं, काफी हद तक ठीक है। लेकिन जिस काल में यह सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया, उस काल में तो संकीर्णता बहुत ज्यादा थी। लेकिन उस संकीर्णता में भी ऋषि ने इतनी बड़ी क्रांति की, इतने खुले रूप में, कि किस प्रकार से हमारी शिक्षा, किस प्रकार से हमारी संतति उन्नति को प्राप्त हो, ऋषि ने उस काल में लिखा। कि इस काल में भी जिसको बताने में ही आज के आचार्यगण हिम्मत नहीं कर पाते, लेकिन उस काल में ऋषि ने लिखा इस ग्रंथ को। हम समझ सकते हैं कि कितना क्रांतिदर्शी ऋषि दयानंद सरस्वती रहे हैं। आज अब जो शिविरार्थी हैं, जो बाहर से भी आए हैं, अब फिर आगे का फिर है, काफी ध्यान से सुनते रहना है। इसके ना होने से भी आज हम नुकसान उठा पा रहे हैं। हम नुकसान ना उठाएं, जब तक ज्ञान नहीं था उठा लिया कोई बात नहीं, लेकिन जब ज्ञानशील हो गए तब तो नुकसान ना उठाएं। इसलिए आगे के भी जितने ये शिक्षा कैसे, किस प्रकार की, क्या इसका सिद्धांत है, क्या प्रारूप है, कैसे गुण होने चाहिए, इस शिक्षा को ऋषिवर ने यहां लिखा है। हम इस शिक्षा को समझेंगे गंभीरता पूर्वक, और समझने के बाद जो शिविरार्थी हैं वे युवाओं में, युवतियों को समझाएंगे, जिससे वो अपने बालकों को उचित शिक्षा देकर के एक श्रेष्ठ आर्य या आर्या बना सकें। इसी भावना से हम प्रयास करेंगे व्याख्या करने का, और ऋषिवर के भाव तो हैं ही। बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे। पहले ही स्वामी जी ने प्रारंभ किया था, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा। अब ऋषिवर यहां लिखते हैं कि बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा किया करे, और सदा उत्तम शिक्षा किया करे। कहते हैं क्यों? उत्तम शिक्षा से क्या होगा? अब देखो, जिससे संतान, सबके पास सत्यार्थ प्रकाश तो होगा, पूजा सत्यार्थ प्रकाश उनको दे दो। सत्यार्थ प्रकाश है व्यवस्था कि माता सदा उत्तम शिक्षा करे। क्यों? कहते हैं जिससे संतान सभ्य हो। कहते हैं और किसी अंग से कुचेष्टा ना करने पावे। किसी अंग से, बालक छोटा सा है, अगर बालक कुचेष्टा करता रहा तो वही आदत पड़ जाएगी
फिर आगे बढ़कर के छुड़ा पाना बड़ा मुश्किल। इसलिए ऋषिवर लिखते हैं कि और किसी अंग से कुचेष्टा ना करने पावे। जैसे एक उदाहरण मैं सुना देता हूं, जैसे बालक जो होता है वो अंगुली मुख में बार बार डालता रहता है, तो माता क्या करती है, बार बार उसे रोकती रहती है। यही तो माता का तो कार्य है, कर्तव्य है। तो इस प्रकार से ये भी एक कुचेष्टा ही है। तो इसलिए भी इस प्रकार की और बहुत सारी होती हैं, क्योंकि कुछ भी हो, बालक तो बालक है, वो क्या जाने क्या उचित है क्या अनुचित है। इसलिए माता सदा उत्तम शिक्षा करे और ये भी ध्यान रखे कि बालक किसी अंग से कोई कुचेष्टा ना करने पावे। अब माता का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व एक खड़ा है, जिसके कारण से हम कहते हैं मातृभाषा। अब देखो किस प्रकार का है, और ऋषि ने यहां कुछ सिद्धांत भी बताए हैं, उन सिद्धांतों को भी हम समझेंगे। और अब देखना है कि बालक को किस प्रकार से माता शिक्षा करे। कहते हैं जब बोलने लगे तब उसकी माता बालक की जिह्वा जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे कि। अब इसके बाद में माता का उत्तरदायित्व बनता है कि वो माता अब जब बालक बोलने लग गया है तो वर्णों को, अक्षरों को ठीक ठीक उच्चारण अपने संतान से करवाए। कहते हैं कुछ उपाय ऋषिवर बता रहे हैं कि कहां कैसे। कहते हैं जो जिस वर्ण का स्थान, देखो जो हमारे यहां वर्ण है 63 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? जिनके पास कॉपी और पेन हो वो लिख लें, उसमें 63 अक्षर होते हैं। और ये देखो जिस वर्ण का जो स्थान है, जिस वर्ण का जो स्थान है और प्रयत्न, स्थान और प्रयत्न, तब सबसे बड़ी बात यह है कि माता को पहले पता हो कि कौन सा स्थान होता है, कौन सा प्रयत्न होता है, तब तो वो सिखाएगी। अगर माता कोई शुद्ध उच्चारण नहीं आ पाता तो बालक का भी शुद्ध उच्चारण नहीं आएगा। इसलिए भी माता का शिक्षित होना बहुत जरूरी। एक उदाहरण देते हैं कि जैसे पा, ये पा अक्षर का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। तो उच्चारण स्थान ओष्ठ से और स्पृष्ट प्रयत्न, ये स्पृष्ट प्रयत्न क्या है कि दोनों ओष्ठों को मिलाकर बोलना। अब जैसे उच्चारण करके देख लो पा, और कोई ये सोचे कि मैं ओठों को नहीं मिलाऊंगा और पा बोल दूंगा, प्रयास करके देख लो। ऋषियों ने सिद्धांत बनाए, हमारे मुनियों ने सिद्धांत बनाए, और अब पा का उच्चारण को ये सोचे कि हम स्पष्ट प्रयत्न नहीं करेंगे, तो उच्चारण करके देख ले, उच्चारण ही संभव नहीं है। और ऋषियों की बुद्धिमत्ता तो देखो, एक एक अक्षर का उच्चारण किया, और ये भी आश्चर्य, उच्चारण करके ये देखा कि कहां से वर्ण निकलते हैं, कहां पर उनके वायु की टकराहट होती है, कहां पर उनको बोला जाए, मुख आदि अंग को किस किस के सहारे से बोला जाए, जीव को कितना नजदीक लाया जाए, कितना दूर ले जाया जाए। इतनी सूक्ष्म रूप से विवेचना संसार के किसी भी जगह उपलब्ध नहीं होती। इसीलिए तो इस भाषा को हम देव भाषा कहते हैं। ये तो जो आर्य भाषा हिंदी बनी है, ये तो संस्कृत से ही बनी है। इसलिए इस गंभीरता को समझते रहना है, इसी से बनी है। इसीलिए इसको लिपि में भी जो आया, लिपि को क्या नाम दे दिया है? देवनागरी लिपि। नाम भी देवनागरी लिपि दे दिया। और ऋषि दयानंद तो इस भाषा को आर्य भाषा कहते ही हैं। और यही एक भाषा है, यही एक लिपि है कि जिस लिपि में हम क्या करते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, और वैसा ही फिर हम व्याकरण की सहायता से, शिक्षा की सहायता से उच्चारण करते हैं। इतनी वैज्ञानिक सम्मत लिपि और संसार में कोई भी दूसरी नहीं है। इतनी वैज्ञानिक सम्मत भाषा और कोई भी दूसरी भाषा इस संसार में नहीं है। तो पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है और स्पृष्ट प्रयत्न है, अर्थात दोनों ओष्ठों को मिलाकर बोलना। ह्रस्व दीर्घ प्लुत अक्षरों को ठीक ठीक बोल सकना। अब सुनते रहना कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत, अगर ऐसा ना किया गया तो हरियाणा में क्या बोलते हैं? आर्य को आर्या और आचार्य को आचार्या, जबकि आचार्या तो स्त्रीलिंग में होगा। अगर कोई विदुषी है तो उसको क्या कहेंगे? आचार्या, और ये पुल्लिंग को ही आचार्य कह देते हैं, क्योंकि ये अंतर नहीं कर पाते क्या ह्रस्व है और क्या दीर्घ है।
इसलिए हम शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना सीखें और अपने बालकों को भी शुद्ध शुद्ध उच्चारण सिखाएं। और कैसा स्वर? कहते हैं मधुर, गंभीर, सुंदर स्वर, अक्षर, मात्रा। अक्षर, कोई भी अक्षर जैसे पा, मात्रा, मात्रा का भी जैसे आर्या का मैंने बताया, मात्रा का भी शुद्ध, जैसे पद, आर्या एक पद है। वाक्य, जैसे आप जा रहे हैं, आपको नमस्ते, एक वाक्य जो है, संहिता मिला दिया गया उसको, जैसे आप जा रहे हैं, ऐसा ना बोले आप जा रहे हैं, काफी लंबी दूरी पर नहीं, कितनी देर में संहिता होगी ये भी ध्यान रखना है। और अवसान ऐसा ना बोले हम कि आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, आपको नमस्ते, थोड़ा रुकें, आप जा रहे हैं, अब ये विराम जो है इसके बाद कहें आपको नमस्ते, ये इसको अवसान कहते हैं। मैंने बड़े संक्षिप्त से एक उदाहरण जो लौकिक है इस प्रकार में है। और माताएं जब शिक्षित होती हैं, अपने संतानों को सिखाने लगती हैं, तो बहुत कुछ उसमें भी आ जाता है कि कैसे बालक को सिखाया जाए। आगे ऋषि कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि जब वह कुछ बोलने और समझने लगे, तब सुंदर वाणी और बड़े छोटे, मान्य, पिता, माता, राजा, विद्वान आदि से भाषण और उनसे वर्तमान और उनके पास बैठने आदि की भी शिक्षा करें, जिससे कहीं उनका अयोग्य व्यवहार ना होके सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे। जब वो बालक बड़ा हो जाए, कुछ समझने के योग्य लगे, तब उसको सुंदर वाणी और बड़े छोटे के साथ में माता, पिता, राजा, विद्वान आदि से कैसे बोला जाए, उनसे व्यवहार, वर्तमान का अर्थ यहाँ व्यवहार, उनसे कैसे वर्ता जाए, वहां थोड़ा सा लिख लेना, वर्तमान में संदेह न रह जाए, वर्तमान का व्यवहार अथवा वर्ताव, और उनके पास बैठने आदि की भी शिक्षा करें कि जिससे बालक का व्यवहार कभी अयोग्य ना हो। अगर अयोग्य नहीं होता है तो सर्वत्र प्रतिष्ठा उसकी होगी। आगे कहते हैं, जैसे संतान जितेंद्रिय, विद्या प्रिय और सत्संग में रुचि करें, वैसा प्रयत्न करते रहें। संतान जिससे जितेंद्रिय हो सके, इंद्रियों पर अधिकार करने वाला हो, विद्या प्रिय हो, और सत्संग का अर्थ ऐसा नहीं है जैसे आजकल लोक में चलता है कि सत्संग में गए, निरंकारी धन सदगुरु राधा स्वामी, भिन्न भिन्न सत्संगों में जाना। सत्संग का अर्थ ये सत्संग नहीं है, ये तो हम कुसंग मानते हैं इसको। सत्संग क्या है? सज्जनों का संग सत्संग कहलाता है। और यहाँ सज्जन लोग कहाँ बसते हैं? वो तो लेकर के ढूंढा भी जाए प्रकाश तो बड़ी मुश्किल से सत्संग लोग मिलेंगे, वहां सत लोग मिलेंगे। सत्संग का अर्थ है सज्जना नाम, सताम संगाइति सत्संग, सज्जनों का संग, सत्संग। अर्थात प्रत्येक ये चाहते हैं कि इनका जो व्यवहार हो, उठना बैठना हो, अच्छे लोगों के ही साथ हो, खराब के साथ ना हो, यही सत्संग का अर्थ है। वैसा प्रयत्न करते रहें। कहते हैं व्यर्थ क्रीड़ा ना करे। नहीं, आजकल के जैसे बालक क्रिकेट उठाए और सुबह से पहुंच गए और रात्रि तक में भी वही खेलते रहे, व्यर्थ क्रीड़ा के लिए नहीं। रोदन, रोने के लिए ऋषि कहते हैं कि रोदन भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। हास्य, व्यर्थ हास्य भी ना हो, लड़ाई भी ना करे। हर्ष, शोक, किसी पदार्थ में लोलुपता अर्थात बहुत ज्यादा लालच ना करे इसमें, किसी पदार्थ में ईर्ष्या, द्वेष आदि ना करे। आगे ऋषि कहते हैं उपस्थेंद्रिय के स्पर्श और मर्दन से वीर की क्षीणता, नपुंसकता होती और हस्त में दुर्गंध भी होता है, इससे इसका स्पर्श न करें। सज्जनों, आर्यों, आर्याओं, शिविरार्थियों, ऋषि के समय से पहले ही एक ऐसा कहना चाहिए भूचाल आ चुका था भारत में कि जब ब्रह्मचर्य की महिमा गिर सी चुकी थी। ब्रह्मचर्य ही भारत का बल था। महिमा इतनी समाप्त हो चुकी थी कि ऋषिवर दयानंद को काफी स्पष्ट करके बताना पड़ा अपने देश के लोगों को और माता पिता को। ये भी माताएं और जो पुरुष हैं ये भी समझेंगे कि माता पिता को ऋषिवर यहाँ
एक उपदेश देते हैं कि देखो बालकों को ब्रह्मचर्य में कैसे रहा जाए, इसको सिखाना है। ब्रह्मचर्य हमारा बल है, ब्रह्मचर्य हमारी संस्कृति का आधार है। जब तक वो विद्या ग्रहण करता है तब तक तो ब्रह्मचर्य रहना ही रहना है उसको है। लेकिन माता पिता अपने बालक को संभालते हैं, बताते हैं कि ब्रह्मचर्य ही एक साधन है अपनी संस्कृति को संभालने का, अपने जीवन को उन्नति के पथ पर ले जाने का। इसलिए माता पिता का उत्तरदायित्व भी बनता है कि वो बालक को, बालिका को इसके विषय में बताए और उसे आगाह करे, अपने बच्चों को संभाले। ये मत समझो पता नहीं कौन सा युग आया कि जब हम अपने बच्चों को संभालने में भी शर्म और संकोच महसूस करते हैं। ये बच्चे जब बिगड़ जाते हैं तो रोना हमें पड़ता है, किसी दूसरे को नहीं। और ये ना तो कोई अपराध बोध है, हमारा कर्तव्य बनता है। अब वो गुरुकुल रहे नहीं कि सब बच्चे गुरुकुल में आचार्य के पास रहते थे, आचार्य संभालता था, आचार्य सिखाता था। और आप लोग सोच रहे होंगे हम सब आचार्य हैं, गुरुकुल में सिखाते हैं, संभालते हैं, व्याख्यान देते हैं, बताते हैं कि हमारा बल ब्रह्मचर्य बल, बिना इसके हम श्रेष्ठ विद्वान नहीं बन सकते, अपने राष्ट्र को नहीं संभाल सकते, अपने समाज को उन्नति के पथ पर नहीं ले जा सकते। लेकिन ऋषिवर चाहते हैं कि माता पिता भी अपने संतानों को संभाले, ब्रह्मचर्य के महत्ता को बताए। कहते हैं कि क्या करें, सदा सत्य भाषण, हमेशा अपने बालक को सत्य भाषण ही करावे। और शौर्य अर्थात शूरता, सत्य भाषण का अर्थ समझ में थोड़ा सा ये बता दें, आजकल माताएं भी सिखा देती हैं। लोग कहते हैं ना, काफी वही सुना देता हूं कि बाहर से कोई आया, घर में माता पिता हैं, तो वो बालक को कह देते हैं, बालक तो बालक ठहरा, बालक तो नकल करेगा, और बालक से क्या कह देते हैं, जाकर के कह दो कि माताजी या पिताजी कह रहे हैं कि पिताजी या माताजी घर में नहीं है। तो वो जाकर के कहता है, बालक तो नकल करने वाला है, वो कहता है कि पिताजी कह रहे हैं, कह दो पिताजी घर में नहीं है। वो क्या कहता है कि ये तो पिताजी घर में है, मिलना नहीं चाह रहे हैं। ध्यान रहे, हमने कह तो दिया, लेकिन इसके पीछे एक रहस्य ये है, हमने कह दिया लेकिन हमने जाने या अनजाने में, पहले पता नहीं होता, जाने या अनजाने में हमने बालक के भीतर में एक ऐसे संस्कार डाल दिए, झूठ बोलने के ऐसे संस्कार डाल दिए कि उससे वो जल्दी छुटकारा पाना मुश्किल है। इसलिए बचो। दूसरा है शौर्य, अपने बच्चों को कभी भूत प्रेत कह करके मत डराओ। अगर वो दूध नहीं पीता तो डराओ मत कि पी लो नहीं तो हवा आएगा, क्या क्या आएगा। पता नहीं कितना डर प्रारंभ करा दिया। कहते हैं ऋषिवर कहते हैं ना, अपने बालकों में शौर्य, शूरता का भाव, शौर्य है शूर का भाव। ये शौर्य कहते हैं धैर्य। प्रसन्न वदन, वदन कहते हैं मुख को, यहाँ प्रसन्न मुख रहे बालक, हमेशा रोता अथवा चिड़चिड़ा ना रहे, माता संभाले, पिता संभाले, आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो करावे। जब 5-5 वर्ष के लड़का लड़की हों तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावे। सबसे पहले किसका अभ्यास करावे? देवनागरी। और देवनागरी के बाद ऋषिवर लिखते हैं अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी। अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी तात्पर्य है फिर अंग्रेजी सिखा दे या फ्रांस सिखा दे। लेकिन आज क्या होता है, आज तो देवनागरी सीखेगा 3-4 वर्ष बाद, और पहले ही क्या अभ्यास करेगा? ABCD। एक अनार्स भाषा, एक मलेच्छ भाषा पहले सीखेगा, और देवनागरी देवताओं की ये इसकी जो है लिपि बाद में, पहले वही लिपि सीखेगा। देखो, किसी लिपि से कोई द्वेष नहीं, लेकिन सबसे पहले आवश्यक है कि अपनी जो मातृभाषा की लिपि है पहले वो आए, वो जाना जाए। और जो वैज्ञानिक सम्मत है तो देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावे और अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी। इसलिए कोई द्वेष नहीं है उससे, लेकिन उसके बाद में। और ये किसके लिए है? अभी तो माता का ही चल रहा है। माताओं देख लो कितना ज्यादा उत्तरदायित्व तो आप पर है। कहते उसके पश्चात जिनसे अच्छी शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता, पिता, आचार्य, विद्वान, अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुंब, बंधु, भगनी, वृत्ति आदि से कैसे कैसे वर्तना, इन बातों के मंत्र, श्लोक, सूत्र, गद्य, पद्य भी अर्थ सहित कंठस्थ करावे। कैसी शिक्षा,
जिससे शिक्षा कैसी हो, वो विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता पिता, आचार्य, विद्वान, इनसे कैसे कैसे व्यवहार करना, और इन सब के जो मंत्र हैं, श्लोक हैं, सूत्र गद्य या पद्य में हैं, ये सब भी कंठस्थ करा दे में इसी समय। कहते हैं क्यों? कहते हैं जिनसे संतान किसी धूर्त के बहकावे में ना आवे, और जो जो विद्या धर्म विरुद्ध भ्रांति जाल में गिराने वाले व्यवहार हैं उनका भी उपदेश कर दे, जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास ना हो। देखो ऋषिवर लिखते हैं कि बालकपन से ही उनको इस प्रकार के श्लोक मंत्र आदि कंठस्थ करा दें। ऐसा मत मंत्र कंठस्थ करा देना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। कहते हैं आगे तो है भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास ही ना हो, ऐसा करना है, इससे तो विश्वास और जम जाएगा। और देश में पहले यही सिखाना प्रारंभ करते हैं बालकों को, कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़कर के आओ तभी भोजन मिलेगा। देखो श्रेष्ठ सिद्धांतों को, जिनसे अच्छी शिक्षा मिल सके, जिनसे इस पाखंड आडंबर से छूट सके, बालकों को वो कराना है, और कभी ऐसे संस्कार नहीं डालने हैं जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास हो। और जो जो विद्या या धर्म के विरुद्ध हो, ऐसे भी भ्रांति जाल में गिराने वाले व्यवहार हैं, उनको भी बता दे कि देखो ये विद्या के विरुद्ध है, ये धर्म के विरुद्ध है, ऐसा मत चलना। जैसे बालक से कह दे कि कोई कहीं पर अगर करे कि मूर्ति पूजा की तरफ में इसको नमस्ते कर लो, धूप दीप चढ़ा दो, कहते रोक दे कि मूर्ति पूजा, वहीं से संस्कार डाल दे कि मूर्ति पूजा कोई सीढ़ी नहीं खाई है, परमात्मा एक है, निराकार है। माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वो अपने बालक को बचपन से ही संभालें। अब ऋषिवर ये प्रेत की बात आई है तो ऋषिवर कहते हैं मनुस्मृति के प्रमाण से, गुरोह प्रेतस्य शिष्यस्तो पितृमेधम समाचरण प्रेतहारई समम तत्र दशरात्रेण शुध्यति। कहते हैं जब गुरु का प्राणांत हो तब मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत है, तो मृतक शरीर का नाम क्या होता है? प्रेत होता है। और नहीं, जो भी मृतक शरीर जिस प्रकार के, मृतक शरीर के लिए प्रमाण दिया ऋषिवर ने यहां मनुस्मृति का कि मृतक शरीर को प्रेत कहते हैं। आगे चले हम, और जब उस शरीर का दाह हो चुका तब उसका नाम भूत होता है। बीच की पंक्ति मैंने छोड़ दी है, लग रहा है आप लोग देख नहीं रहे हैं वहां। कनक 10वें दिन शुद्ध होता है, ऋषिवर ने अनुवाद कर दिया, बस वहां पर जैसा इस प्रकार था अनुवाद के रूप में कर दिया है। लेकिन मूल सिद्धांत यह है कि तीसरे दिन क्या होता है, अस्थियों को उठाकर ला करके क्या करेंगे, हम कहीं पर रख देंगे या जमीन के भीतर में कहीं पर हम खेत आदि में गाड़ देंगे, बस। कोई 10वें दिन शुद्ध का नहीं है। स्वामी जी का केवल तात्पर्य इतने से है, मैंने पहले दिन कहा था ना, तात्पर्य, आसक्ति, आकांक्षा और योग्यता, इन चारों को लेकर के जब हम निश्चय करते हैं तो केवल इतना कहना है ऋषिवर का कि जब मर जाता है व्यक्ति तो वो जो शरीर होता है उस शरीर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रेत। और जब शरीर का दाह हो चुका हो तब उसका नाम क्या होता है? भूत होता है। भूत का मतलब अब ये समाप्त हो चुका। ऋषिवर कहते हैं अर्थात वो अमुक नामा पुरुष था, फिर उसके साथ में क्या लगाते हैं? था। कहते हैं ना ऐसा व्यक्ति था, तो ये था जो लगा देते हैं, इसका मतलब ये भूत हो चुका। कहते हैं जितने उत्पन्न हो वर्तमान में आके ना रहें, वे भूतस्थ होने से उनका नाम भूत है। जो उत्पन्न हो वर्तमान में ना रहें अर्थात अब वो समाप्त हो चुके होते हो, अर्थात भूत में स्थित हो जाने के कारण से उनका नाम भूत है। कहते हैं ऐसा ब्रह्मा से लेके आज पर्यंत के विद्वानों का सिद्धांत है, परंतु जिसको शंका, कुसंग, कुसंस्कार होता है उसको भय और शंका रूप भूत प्रेत शाकिनी डाकिनी आदि अनेक भ्रमजाल दुखदायक होते हैं। समझ में तो आ ही गया इसको, क्योंकि शंका, कुसंग और कुसंस्कार, इन्हीं से भय और शंका होती है।
और भय और शंका रूप से भूत प्रेत शाकनी डाकनी आदि अनेक भी इसमें ओपरी पराई जिन्न पीर सब उसी में लागू हो जाते हैं। कहते हैं देखो जब कोई प्राणी मरता है, अब यहां सिद्धांत भी समझ लो, ऋषिवर यही सिद्धांत लिख रहे हैं। जो शिविरार्थी हैं उन्होंने आज सुना है पूरा प्रसंग, उनके समझ में झटित ही आ जाएगा। झटित कहते हैं तुरंत। कहते हैं देखो जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव पाप पुण्य के वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुख के फल भोगने के अर्थ जन्मांतर धारण करता है, दूसरा जन्म वो ले लेता है। क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है? अर्थात कोई भी नाश नहीं कर सकता। अज्ञानी लोग वैदिक शास्त्र व पदार्थ विद्या के पढ़ने सुनने और विचार से रहित होकर सन्निपात ज्वरादि शारीरिक और उन्मादी मानस रोगों का नाम भूत प्रेतादि धरते हैं। यहां पर जब सन्निपात अर्थात ज्वर जो है जब बिगड़ जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, तब क्या होता है, व्यक्ति पागलों जैसा एक व्यवहार करने लग जाता है, उन्मत्त जैसा व्यवहार करने लग जाता है, तब लोग कहते हैं भूत प्रेत आ गया। फिर उन्माद आदि मानस रोग जब होता है तब भी उसका नाम भूत प्रेत आदि रख देते हैं, लेकिन वो तो उन्मादी मानस रोग हैं ना कि भूत प्रेत। ये सन्निपात आदि ज्वर है ना कि भूत प्रेत, ये रोग हैं, इनका चिकित्सा से इलाज होता है। इनका इलाज कैसे हो? कहते हैं उनका औषध सेवन और पथ्यादि उचित व्यवहार जब करते हैं तो इलाज हो जाता है। लेकिन जब हम औषध सेवन और पथ्यादि उचित व्यवहार ना करके उन धूर्त पाखंडी महामूर्ख अनाचारी स्वार्थी भंगी चमार शूद्र मलेच्छादि पर भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार के ढोंग छल कपट और उच्छिष्ट भोजन डोरा धागा आदि मिथ्या मंत्र यंत्र बांधते बंधवाते फिरते हैं, अपने धन का नाश संतान आदि की दुर्दशा और रोगों को बढ़ाकर दुख देते फिरते हैं। इसकी व्याख्या कर देता हूं मैं। क्या है, ऐसे जो हो गए रोगी, उन्माद के रोगी, सन्निपात आदि ज्वर के रोगी, तो उनका इलाज क्या है? औषधि सेवन और पथ्य, ये तो उनका इलाज है। लेकिन क्या होता है कि हम ना तो उनको औषधि खिलाते हैं ना तो पथ्य उनका करते हैं, और क्या करते हैं, उनको ले जाते हैं सयाने के पास में, ओझा के पास में, पीर के पास में ले जाते हैं। और वो होते कौन कौन हैं? क्या वो बड़े भारी विद्वान समझते रहे ना? जो लोग एक आरोप लगाते हैं कि रिसीवर ने यहाँ भंगी चमार भी लिख रखा है, मैं बता देता हूँ, इसलिए मैंने व्याख्या कर देता हूँ। लोग कहते हैं रिसीवर को ये नहीं लिखना चाहिए था, मैं सुनाता हूँ रिसीवर ने ठीक ठीक लिखा है, रिसीवर ने कहीं गलती नहीं की है इसमें। और अब देखो है क्या, ये भंगी चमार शूद्र मलेच्छादि है क्या? देखते हो ये जो पाखंड करते हैं ये कोई विद्वान नहीं करते, ये उतारने का ये सयाने और ओझा जो है कोई व्याकरण का विद्वान नहीं होता, ये कोई दर्शनों का विद्वान नहीं होता, ये तो अनपढ़ गंवार लोग होते हैं। और उस अनपढ़ गंवार को ऋषिवर कैसे लिखते हैं? ऋषिवर कहते हैं धूर्त। धूर्त इसलिए लिखते हैं कि ये लोग धूर्तता करके उनको क्या करते हैं? ठगते हैं। ये पाखंडी होते हैं, ये पाखंड करके कहते हैं इनके भूत प्रेतों को भगा देंगे। ये महामूर्ख होते हैं, मैंने पहले कह दिया इनके तो विद्या होती नहीं। अनाचारी भी होते हैं, इसलिए दुराचार व्यभिचार की भी हम सुनते रहते हैं इनके विषय में, और स्वार्थ तो है ही है। फिर भंगी और चमार, अर्थात इसको विद्वान कोई उच्च वर्ण या द्विज में बहुत कम ही करते हैं। करता कौन है? ये भंगी। भंगी कौन? जो महिला आदि को स्वच्छ करता है। चमार कौन? चमार वो जो चर्मकार है, चमड़े आदि निकाल करके अपनी आजी गंवाता है। एक ये विचार करके देखो, जो लोग इतना बड़े भारी आरोप लगाते हैं कि भंगी चमार शूद्र मलेच्छ आदि लिख रखा है रिसीवर ने, यहां नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर वो ऐसा काम करता है, ये रिसीवर ने तब लिखा था कि जब देश परतंत्र था, और उस काल में ये बड़ा व्यापक इस रूप में ये रहा है कि मैला आदि सिर पर ढोने की और इन सब की चर्मकारी चमड़े आदि इसी प्रकार की पूरी परंपराएं रही। अभी भी गांव में कुछ गांव में इसी प्रकार की हैं, और इनका शरीर क्या जानते हो पवित्र रहता है।
रात दिन जो इन्हीं के कार्यों में रहेंगे शरीर पवित्र रहेगा। जो चर्मकार इस प्रकार के पशुओं के चमड़े कोई निकाल कर लाते रहेंगे शरीर बड़ा पवित्र रहेगा। अगर वो इस प्रकार के कर्म करते हैं, अगर ऋषिवर ने वहां पर चमाड़ लिख दिया तो कोई ये ना तो आपत्ति की बात है ना तो ऋषि पर लांछन। और क्या है, ऐसे लोग ही ये भूत प्रेत को निकालने के लिए प्रयास करते हैं। तो ऐसे जो द्विज लोग हैं अपने संतानों को, अपने घर की बहुओं को, बेटियों को, बालकों को ले जाकर के उनके पास में रखते हैं। क्या करते हैं, उन पर जो ऐसे लोग हैं जो ना तो विद्वान हैं, ना तो हितैषी हैं, ना तो सदाचारी हैं, इनके ना रहने पर जो धूर्त, पाखंडी, महामूर्ख, अनाचारी, स्वार्थी आदि हैं, इन पर विश्वासी होकर के क्या करते हैं, उनके ले जाते हैं वहां पर। और वो क्या करते हैं, फिर अनेक प्रकार के ढोंग करते हैं, छल कपट करते हैं और उच्छिष्ट भोजन, अपना भोजन भी जो उसी में से खाते हैं थोड़ा सा उसी में छोड़ देते हैं, उच्छिष्ट भोजन देते हैं। और डोरा तो समझते होंगे, डोरा और धागा आदि मिथ्या मंत्र यंत्र बंधवाते फिरते हैं। कहां नहीं ढूंढते कि जिससे जो है इनका ये भूत प्रेत ठीक हो जाए। और क्या करते, इससे होता क्या है, जब वो उचित औषध सेवन और पथ्य का सेवन ना करा करके इन धूर्त और पाखंडियों के पास में जाते रहते हैं कि भूत प्रेत को उतार दो, और ये न विद्वान होते हैं न सदाचारी, तब होता